आप क्या बताते हैं? अब तो जी जो चंद्रशेखर जी है ये संसद में भी दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं। देखा आपने लोकसभा में कभी? हाँ हम हैं जी। अब जो है न्यूज़ पर देखा है ना हम आपके चैनलों पे ही, जो संसद में दलितों की आवाज़ भी उठा रहे और युवा नेता है, अब सब वोट उसके पीछे है। अब बहन जी की कोई सीट तो निकलती नहीं, वोट ही अब तक खराब करते आ रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दिया देने में। तो लोग तो कहते हैं वोटों में बंटवारा हो जा। अब बंटवारे का काम ख़त्म हो गया जी। अब तो युवा नेता हमारा जो चंद्रशेखर है, और जहाँ भी कोई हमारे लोगों को समस्या हो वहाँ पहुँचे भी, दुख में दर्द में एकदम तैयार है। तो जो साथ देगा समाज का उसी के साथ तो रहने में फ़ायदा, वोट देने में। बहन जी आती नहीं, कहीं जाती नहीं, क्या फ़ायदा वोट ख़राब करने से। और ये अखिलेश और राहुल गांधी जो बात करें संविधान की, अजी ये तो राजनीति है, सब नेता कर रही है एक दूसरे, पर हम तो अपने चंद्रशेखर को ही सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पूरी बस्ती, दलित बस्ती जो है वो सब चंद्रशेखर को। और कमल के फूल का क्या मांग है? कमल का फूल का नहीं है, जो दलित बस्ती है वे सब इस पे है, अब चंद्रशेखर पे। अब से पहले किसी ने कहीं भी दी, किसी को कुछ नहीं कह सकते, अब से पहले किसी ने कहाँ दी, पर अब जो है नेता चुन लिया अपना चंद्रशेखर आज़ाद, उसी के उसमें पक्ष में है सब लोग इस चुनाव के बाद। एक आपको प्रधान जी बोल रहे थे, आप प्रधान थे क्या? पहले था जी 95 में। प्रधान जी एक बात बताओ, इस पूरे इलाके में मायावती और हाथी इतना मजबूत थी कि नहीं? बताओ। नहीं मजबूत थी, लोगों ने दलित ने तो कर रखी थी उसे, अब दलित की वो सुनती नहीं। अब चुनाव ले ले, अब कैंडिडेट भी क्या करे जब उसे पहले धूल लिया उसे। अब कैंडिडेट भी क्या, कहाँ तक पैसा लगाओगा, वोट मिलती नहीं, मेहनत बहुत करता है, अब क्या करे जब वोट बैलेंस भी घट गया आपका। वो कैसे हुआ? कौन से दलित वोट मायावती के साथ रहे और कौन से छिटक गए? नहीं हम तो पहले दलित सभी उसी के साथ थे, मगर और बिरादरी ने तो वोट नहीं दी ना उसे। भाई हमारा क्षेत्र अभी मैं बताऊँ, जो हमारा गांव 11,500 वोट है प्रधानी में, मोमडन ज़्यादा है, वो सब कट गया उससे, मायावती से। मोहनडन मायावती से कट गया जब उसे सीट लिखड़ा ही नहीं कुछ। किधर गया मोहनडन? मोमडन तो इस पे गया गठबंधन पे। दलित भी गया गठबंधन पे? नहीं दलित तो गया नहीं, खैर दलित तो मायावती भी गया था आपका चुनाव, मगर दलित केला क्या करे क्यों बताओ आप। अकेला दलित रह गया, वही कहाँ तक जोर लगा। तो एक बात बताओ, दलितों में बेचैनी है इस बात को लेके कि नहीं कि मायावती कमजोर होगी? अजी नेता अच्छे नेता थी, पर जब कोई सीट नहीं निकलती कहीं भी, पता नहीं क्या बात हो गया, तो फिर मजबूरी होगी। आने वाले चुनाव के हाँ, मगर इस चुनाव अब तक जो चुनाव होगा ना, ये चंद्रशेखर का जा रहा है यहाँ से। इस चुनाव में तो सब चंद्रशेखर की वोट है यहाँ पे। आने वाले का तो ये तो वोट का बंटवारा भी हो गया फिर? वोट का बंटवारा कुछ नहीं है जी, दलितों की सब वोट इसी पे जाएगी, चंद्रशेखर आज़ाद जी पे। यहाँ से मोमडन वोट भी मिलेगी उन्हें, मोमडन वोट भी मिलेगी बढ़िया उसमें। देखो एक बात है, मीरापुर में दलित और मोहम्मदन अगर एक साथ हो जा तो वो तो बहुत मजबूत कैंडिडेट हो जा। अगर मान लो चंद्रशेखर ने भी मोहम्मदन या दलित में से दे दिया और मायावती ने भी दे दिया, तो फिर वोटों का तो बंटवारा हो जाए, 4 खूंटे पर वोट बढ़ जा, तो फिर तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल हो जाए मीरापुर से इस लड़ाई कौन जीतेगा। हाँ जी, मीरापुर से फिर इतनी मुश्किल हो जाएगी जी। हाँ जी, चंद्रशेखर तो अभी मायावती के सामने उतने, अभी तो नए हैं, मायावती तो कितनी। मायावती ने अपनी छवि अपना खराब करी, जब वो आते नहीं, कहीं जाते नहीं, कुछ भी परेशान नहीं हो दलित को, या वो कुछ नहीं होते, नेता भी नहीं कैसे ही, सब अपने जेब भरने वाले, कोई किसी की सुनवाई नहीं करता। मायावती के जो कैंडिडेट है, नेता है, सभी अपनी सुनवाई अपना काम करें, जनता के बीच में आकर कुछ नहीं करते, ना ये किसी की मजबूरी समझते ना कुछ, ये तो अपनी जेब भरते बस। ये तो ऐसे है। अब तो ये इसके उपचुनाव में सब इसके पीछे है जी, रावण के, इसके चंद्रशेखर आज़ाद के। और ये दलित इधर गठबंधन पे है कि नहीं राहुल अखिलेश के साथ? नहीं जी। तो पिछली बार लोकसभा में तो गए थे कुछ? हाँ जी। किस वजह से गए थे? नहीं जी, इतनी जानकारी है मुझे। चलिए ठीक है, अब मैं जरा दूसरी तरफ चलता हूँ। अब मैं एक दूसरे गांव मीरापुर में आया हूँ, देमपुरा इस गांव का नाम है। यहाँ भी आबादी